ओम शांति। साकार बाप दादा के आज के अनमोल मधुर महावाक्यों का सार। आज की मुरली में बाबा हमें सबसे पहले हमारी असली पहचान याद दिलाते हैं कि हम यह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। जीवन में हम अपने आप को नाम, शरीर और रिश्तों से जोड़ लेते हैं, इसलिए दुख और उलझन बढ़ती है। बाबा समझाते हैं कि जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं तब मन हल्का हो जाता है और जीवन की समस्याएं भी उतनी भारी नहीं लगती। आत्मा स्वभाव से शांति, पवित्रता और खुशी की है, लेकिन शरीर का अभिमान आने से यह सब अनुभव छिप जाता है। बाबा यह भी समझाते हैं कि हम पहले बहुत पवित्र थे। सतयुग में हमारी आत्मा सतो प्रधान थी, बिल्कुल शुद्ध और शांत, लेकिन समय के साथ साथ हम विकारों में फंसते गए और अब तमो प्रधान बन गए हैं। इसलिए दुनिया में अशांति और दुख बढ़ गया है। इसका मतलब यह नहीं कि हम बदल नहीं सकते, बल्कि बाबा कहते हैं कि अभी वही समय है जब हम फिर से अपने असली स्वरूप में लौट सकते हैं। जैसे कोई पुरानी चीज़ को साफ करके फिर से चमकाया जा सकता है, वैसे ही आत्मा भी फिर से पवित्र बन सकती है। और बाबा कहते हैं कि वह सिर्फ भगवान नहीं बल्कि हमारे बाप, टीचर और सतगुरु तीनों हैं। यानी वह हमें सिर्फ प्यार ही नहीं देते बल्कि सही ज्ञान भी सिखाते हैं और सही रास्ता भी दिखाते हैं। दुनिया के लोग भगवान को याद तो करते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि भगवान हमें पढ़ा भी रहे हैं और हमें बदलने आए हैं। यह समझ आ जाए तो हमारी पढ़ाई भी बदल जाती है और जीवन का लक्ष्य भी साफ हो जाता है। बाबा यह भी समझाते हैं कि हमारी असली समस्या बाहर नहीं, अंदर है। हमारे 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनमें भी सबसे बड़ा देह अभिमान, यानी अपने को शरीर समझना। जब तक यह रहेगा तब तक बाकी विकार भी चलते रहेंगे। इसलिए बाबा बोलते हैं कि इनसे लड़ना नहीं है बल्कि अपने आप को आत्मा समझकर इनसे ऊपर उठना है। जैसे रोशनी आने पर अंधेरा अपने आप खत्म हो जाता है, वैसे ही आत्मा की जागृति से विकार धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। और बाबा इसका सरल उपाय बताते हैं, यानी कि योग। योग का मतलब सिर्फ बैठकर आंखें बंद करना नहीं, बल्कि पूरे दिन अपने मन को बार बार बाबा से जोड़ना है। चलते फिरते, काम करते हुए, हर स्थिति में अगर हम याद रखें कि मैं आत्मा हूँ और बाबा मेरे साथ है, तो हमारे विक्रम धीरे धीरे जलने लगते हैं। यही सच्ची साधना है जो हमें अंदर से बदल देती है। और बाबा बोलते हैं कि यह समय बहुत खास है, यह अंतिम जन्म है और अब दुनिया बदलने वाली है। इसलिए अभी अगर हम पवित्र नहीं बने तो मौका निकल जाएगा। बाबा यह डराने के लिए नहीं बल्कि हमें जागरूक करने के लिए बोलते हैं कि अभी समय का सही उपयोग करो। जितना अभी पुरुषार्थ करेंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे। इसलिए हर दिन, हर पल को मूल्यवान समझना जरूरी है। और अंत में बाबा हमें सिखाते हैं सेवा की। सेवा क्या है? सेवा सिर्फ बोलने या सिखाने से नहीं होती, बल्कि हमारे चेहरे, हमारी आंखों और हमारे व्यवहार से भी सेवा होती है। अगर हम अंदर से शांत और खुश हैं तो वह अपने आप दूसरों तक पहुंचती है। इसलिए खुद को भरपूर बनाना ही सबसे बड़ी सेवा है। जब हम खुद शांति और प्यार से भर जाते हैं तो बिना बोले भी दूसरों को खुशी मिलने लगती है। यही सच्चा सेवाधारी बनना है। ओम शांति।
ओम शांति। आराम से बैठ जाएं। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी सोचने की भी जरूरत नहीं। बस अपने आप को धीरे धीरे शांत होने दें। हर सांस के साथ मैं अंदर उतर रहा है। मैं कौन हूँ? यह प्रश्न अब शब्द नहीं, एक अनुभव बन रहा है। मैं यह शरीर नहीं, मैं एक सूक्ष्म चमकती हुई ज्योति हूँ। भ्रिकुटी के मध्य शांत, स्थिर। शरीर जैसे मुझसे अलग है। मैं आत्मा शरीर को देख रही हूँ। मैं इसकी मालिक हूँ। अब मैं और भी हल्की हो रही हूँ, जैसे कोई भार उतर रहा हो। देह अभिमान धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब मैं अपने असली स्वरूप को महसूस करती हूँ। शांति, पवित्रता, शक्ति। यह मेरा स्वभाव है। मेरा मूल धर्म। अब मैं समय के पार देखती हूँ। मैं वही आत्मा हूँ जो कभी संपूर्ण सतो प्रधान थी। कोई विकार नहीं, कोई अशांति नहीं। सिर्फ निर्विकारी दिव्य जीवन। फिर धीरे धीरे
मैंने शरीर को मैं मान लिया और विकार आ गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। लेकिन आज फिर मैं इनसे अलग हूँ। मैं फिर से शुद्ध बन रही हूँ। अब मेरी दृष्टि ऊपर उठती है, बहुत ऊपर। एक अनंत, शांत, प्रकाशमय लोक। वहाँ एक परम ज्योति, मेरे परम पिता, बाबा, आप मुझे देख रहे हो। और मैं आपको कोई शब्द नहीं, सिर्फ मौन, मिलन। अब बाबा से निकलती सर्व शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही है। हर किरण शांति है, पवित्रता है। हर किरण शक्ति है। मेरे अंदर की हर अशुद्धि धीरे धीरे समाप्त हो रही है। कोई प्रयास नहीं, कोई संघर्ष नहीं, सिर्फ सहज परिवर्तन। मैं भर रही हूँ शांति से, सुख से, प्रेम से। अब मैं कुछ करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं बस वह बन रही हूँ जो मैं असल में हूँ। मैं पवित्र हूँ, शांत हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ।
मैं आत्मा कभी अशुद्ध नहीं थी। मैं अभी भी शुद्ध हूँ और सदा शुद्ध रहूँगी। अब मेरे चेहरे पर एक दिव्य शांति है। मेरी आंखें शांति का संदेश दे रही है। मैं आत्मा बिना बोले भी सेवा कर रही हूँ। अब मैं उड़ रही हूँ, शरीर से ऊपर, विचारों से ऊपर, बहुत ऊपर, और मैं पहुँच गई शांति धाम। पूर्ण मौन, पूर्ण स्थिरता। यहाँ मैं संपूर्ण हूँ। मैं अपने घर आ गई हूँ। अब धीरे धीरे वापस शरीर में। मैं आत्मा हूँ, मैं पवित्र हूँ। मैं बाबा का बच्चा हूँ। ओम शांति शांति शांति। शांति की किरणें मुझको घर बुलाती हैं। शांति की किरणें मुझको घर बुलाती हैं। बाबा में लवलीन बनाकर, बाबा में लवलीन बनाकर भाग्य बनाती है। शांति की किरणें मुझको घर बुलाती हैं। कितना सुंदर, कितना प्यारा, निर्मल घर अपना। कितना सुंदर, कितना प्यारा,
अपना। शांत सुहावन लाल प्रकाश जैसे एक सपना। शिव बाबा की दिव्य छवि मन को लुभाती है। बाबा में लवलीन बनाकर, बाबा में लवलीन बनाकर भाग्य बनाती है। शांति की किरणें मुझको घर बुलाती हैं। शांति की दुनिया मुझको बलवान बनाती है। प्रभु प्रेम से दामन भर धनवान बनाती है। निराकारी एकांत स्थिति झूला झुलाती है। बाबा में लवलीन बनाकर, बाबा में लवलीन बनाकर भाग्य बनाती है। शांति की किरणें मुझको घर बुलाती हैं। बाबा के संग रहना हमको बहुत सुहाता है। बाबा जैसा बन जाए विश्वास दिलाता है। निर्भय और निश्चिंत बनाने, निर्भय और निश्चिंत बनाने योग कराती है। बाबा में लवलीन बनाकर, बाबा में लवलीन बनाकर भाग्य बनाती है। शांति की किरणें मुझको घर बुलाती हैं। शांति की किरणें मुझको घर बुलाती हैं। बाबा में लवलीन बनाकर, बाबा में लवलीन बनाकर भाग्य बनाती है। शांति की किरणें मुझको घर बुलाती हैं। शांति की किरणें मुझको घर बुलाती